हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। एक अच्छे नोट्स के साथ में लेके आई हूँ। देखिए, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि अगर आप पहली बार आई पढ़ रहे हैं तो एकदम से समझोगे, लेकिन इस नोट्स में ए टू जेड सब कुछ है। अगर आप इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे लग जाएंगे। ये एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। अगर आप जैसे मैं बताऊंगी ऐसे पढ़ोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो आई होती है हमारी आई ऑर्बिट में लोकेटेड होती है। आई के जो कोट होते हैं उनके 3 कोट होते हैं आई में। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल टूनिका, सेकंड होता है मिडल टूनिका और इनर मोस्ट टूनिका। जो एक्सटर्नल होता है फिब्रस टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। जो मिडल वाला है टूनिका वस्कुलोसा का, जिसको हम वस्कुलर टूनिका भी बोलते हैं। जो इनर मोस्ट होती है वो टूनिका नर्वोसा और टूनिका, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं। जो फिब्रस टिश्यू होता है, जो आउटर मोस्ट होती है एक्सटर्नल टूनिका होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। कॉर्निया ए वस्कुलर होती है, इसीलिए इसका यूज़ हम ट्रांसपेरेंट में भी यूज़ कर लेते हैं। जो हमारा आई का यही पार्ट डोनेट होता है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, मतलब ये वस्कुलर नहीं होता है। उसके बाद आता है मिडल टूनिका। इसमें तो 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सिलेरी बॉडी और एरिस। जो कोरोइड होते हैं वो हैवली वस्कुलर होता है, हाईली है ये, हैवली वस्कुलर जो भी है। इनर मोस्ट टूनिका, जो टूनिका नर्वोसा होता है उसमें आता है हमारा रेटिना, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। अब एक छोटा सा डायग्राम है, आप उसको देख लीजिए। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, आप साथ में नोट्स बनाते हुए चला करो ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इसमें लिखने का कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, आप अपना बना सकते हैं। इसमें पहले आता है ये है हमारी आई का स्ट्रक्चर। आई के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट है वो है हमारी स्क्लेरा। इतना हमारा स्क्लेरा, उस स्क्लेरा के आगे हमारा जो प्रोसेस होती है लेंस के आगे, स्क्लेरा जो आगे बढ़ता है वही हमारा कॉर्निया होता है। स्क्लेरा के जस्ट नीचे हमारा कोरोइड होता है और उसके जस्ट नीचे हमारा रेटिना होता है। ये हमारी कैनाल ऑफ स्क्लेरा है और ये हमारा सिलिलरी, ये हमारी इरेज हैं। लेंस के बाहर हमारा एक्वस चैम्बर होता है, लेंस के पीछे वाले पार्ट में रेटिना के इधर हमारा वेट्रस ह्यूमर होता है। ये हमारा लेंस है। साथ में ये हमारा जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स अराइज होती हैं उसे हमारा ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी कोई भी इमेज नहीं बनती है। ये हमारा फोविया है, ये रेटिना है, कोराइड है, स्क्लेरा है, जिससे हमारी लेंस को जो पकड़े होता है वो हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, ये भी हमारे एग्जाम में आता है। आई बोल का स्ट्रक्चर बना के और पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या फंक्शन है, जो भी। तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए। उसके बाद आता है जो हमारी फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है टूनिका फिब्रोस, आउटर मोस्ट कोटिंग होती है। उसमें जो पीछे का पार्ट होता है, ज़्यादा पार्ट स्क्लेरा का होता है, जो 5/6 है, और जो कॉर्निया तो 1/6 होता है। वो सिर्फ लेंस के आगे का पार्ट होता है, ए वस्कुलर होता है। इसे एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। कोलेजन फाइबर की बनी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द आई बॉल एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। ये ए वस्कुलर होता है, यूज इन द क्रेटोप्लास्टी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड में यही यूज़ होता है, कॉर्निया का पार्ट। उसके बाद आता है मिडल लेयर में 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सिलेरी बॉडी और एरेस। कोरोइड जो होता है हमारा जस्ट बिलो द स्क्लेरा होता है। ये हाईली वस्कुलर होता है और ब्लूइश इन कलर होता है। ये पिगमेंटेड लेयर होती है आई की। कन्वर्ट आई बॉल इनटू द डार्क चैम्बर टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये हमारा एंटीरियर पार्ट होता है कोरोइड, हमारा सिलेरी बॉडी हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोइड होता है। होल्ड लेंसेस
with the help of suspensory ligaments। इसमें हमारा क्या होता है, सिलरी मसल्स होती हैं सिलरी बॉडी में। इसके सिलरी बॉडी का ये एक पार्ट है जिसमें सिलरी मसल, सिलरी प्रोसेस और यही हमारा सीक्रेट करती है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आते हैं इरिस। इरिस हमारा कलर्ड पोर्शन होता है आई का, सराउंडेड एन एपरेचर नोन एज प्यूपिल। ये डायमीटर ऑफ प्यूपिल रेगुलेट द इरिस मसल्स। ये इरिस मसल से रेगुलेट होता है प्यूपिल का डायमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इरिस कैसे प्यूपिल का डायमीटर को रेगुलेट करती है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरिस मसल्स। इरिस मसल्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सर्कुलर मसल्स, दूसरी होती है हमारी रेडियल मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल, जब सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स होता है तो हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है। डायलेट तब होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है हमारा प्यूपिल जब हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट होता है। ये इमरजेंसी में ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना जो होता है हमारा इनर मोस्ट लेयर होती है जो हमारा कोरेट के जस्ट नीचे होती है। उसमें जो इसमें जो इसके जो पार्ट होते हैं फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर सेल और गैंग्लोनिक सेल्स होती हैं। जो फोटो रिसेप्टर होती हैं वो इनर साइड होती हैं और गैंग्लोनिक हमारे आउटर साइड होती हैं। एक बार हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये हमारा पिगमेंटेड पार्ट है। उसके बाद उससे लगी होती हैं हमारी फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर सेल्स, और ये हमारी गैंग्लोनिक सेल्स होती हैं। गैंग्लोनिक सेल्स से जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क के पास, जहाँ से जिसे बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पे ना रोड होती है, ना कोन्स होते हैं, ना इमेज फॉर्मेशन होती है, न जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ना रोड होती है ना हमारी कोन सेल्स होती हैं। तो अब पढ़ेंगे हम फोटो रिसेप्टर के बारे में। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? एक मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है हमारा पिगमेंटेड पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम ऑप्सिन बोलते हैं, जिसमें होता है इन रोड्स में उसको बोलते हैं रोडोप्सिन और कॉन्स में बोलते हैं उसको एडोप्सिन। और पिगमेंटेड पार्ट को बोलते हैं हम रेटिनेल, जो कि एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। जो हमारा एडोप्सिन होता है उसके 3 कलर होते हैं। जो हमारा रोड्स होता है उसका एक ही कलर होता है जो हमें विजुअल करता है, जो हमें दिखता है पर्पल कलर का। लेकिन जो हमारा कोन सेल्स में जो एडोप्सिन होता है वो हमारे 3 कलर का होता है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर। उसको हम क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन, रोडोप्सिन या क्लोरोब्लोब या साइनोलोब या एर्थोलोब भी बोलते हैं। जैसे लेबली भी बोल देते हैं इसको LABLE, लेकिन इसको LOB लोब भी बोल देते हैं। अब आता है रोड्स और कोन्स। रोड्स और कोन्स का इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार ये आया था कि रोड्स ट्विलाइट विजन किसको बोलते हैं, तो लाइट देख के सबने कोन्स लगा दी क्योंकि कोन्स में ही लाइट का विजन होता है, मतलब लाइट ज़्यादा ब्राइट होती है तो सबने कोन्स लगाया। लेकिन इसमें होता है रोड्स को बोलते हैं ट्विलाइट विजन, डिम लाइट विजन, स्कोटोपोटिक फोटिक लाइट, और कोन्स को बोलते हैं ब्राइट लाइट, फोटोपिक लाइट और कलर्ड विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पिगमेंटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, किसका क्या है वो, कौन से विटामिन है, इसमें रेटिनोल है, क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है, कौन सा न्यूरॉन यूज़ होता है, प्रोटीन पार्ट क्या होता है। तो जो मेरा जो नोट्स का एक एक पॉइंट वो एक एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं टीयर्स ऑफ रेटिना। रेटिना को अगर हम रेटिना से अगर हम पेरीफेरी से सेंटर की तरफ देखेंगे तो सेंटर में कोन्स ज़्यादा होती हैं, रोड्स बहुत कम होती हैं। अब जब रेटिना के सेंटर में, सेंटर ऑफ द रेटिना एक पॉइंट होता है मैकुलर लुटिया,
जो जिसके बीच में एक डिप्रेशन, मैकुला में एक डिप्रेशन होता है, ये जो पार्ट है ये मैकुला है, और मैकुला के अंदर जो एक डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम फोविया सेंट्रलिस, जिसमें केवल कोन सेल्स होती है, और कोन सेल्स की वजह से सबसे ज़्यादा कोन सेल्स होती हैं, रोड सेल्स नहीं होती, और इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट विज़न बनता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ कहाँ पे शार्पेस्ट विज़न बनता है। तो फोविया सेंट्रलिस में सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट विज़न बनता है, जहाँ केवल कोन्स पाई जाती हैं। बायोलॉजी में कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, कोई उसको अलग प्रोनाउंस करता है, कोई अलग प्रोनाउंस करता है, लेकिन सब अपना प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। सो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो तो आप मैनेज कर लेना। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज हमारा आई चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो बी पेशेंस, और आराम से आप अपना नोट्स बना लीजिए, बस इतना ही है। उसके बाद इस वाले इतने पोर्शन के बाद सिर्फ हमारे डिसऑर्डर्स बच जाते हैं, जो कि 4-5 डिसऑर्डर हैं। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमर ऑफ आई, हमारे एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है, ये तो सबको ही पता है। एक्वस हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, वाटर फ्लूइड होता है, ये सिलरी प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड होता है, और कॉन्टिन्यू रिप्लेस्ड बाय द कैनल और स्केलेमन, और ये हमारा क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कॉर्निया। विट्रस ह्यूमर में क्या होता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही फॉर्म हो जाता है और रिप्लेस नहीं होता। ये कंटिन्यू रिप्लेस होता रहता है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं होता। जब ये रिप्लेस नहीं होता उससे एक डिसीज़ बोलते हैं जिसको हम ग्लाइकोकोमा बोलते हैं। ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये हमारी आई बोल को मेंटेन द शेप, यहाँ मेन लिख के टेन तो भूल ही गई लिखना, मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। सो आप अपना नोट्स बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ पॉज करके, या वीडियो को की स्पीड को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सारे यूट्यूब पे होते हैं, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। उसके बाद एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख लीजिए होता क्या, जब लाइट पड़ती है फोटो रिसेप्टर पे, जब हम लाइट एंटर करते हैं मेरी आँख पे, जब हम फोटो रिसेप्टर तक पहुंचते हैं, फोटो रिसेप्टर के बाद रोडोप्सिन, जैसे एज ए एग्जांपल इधर रोडोप्सिन या अडोप्सिन जिस भी पड़ती है, तो वो टूट जाता है रेटिनोल और ऑप्सिन में। रेटिनोल एक एल्डिहाइड है ना, विटामिन ए का, और ऑप्शन में टूट जाता है। ऑप्शन क्या करता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है उसकी वजह से, उसकी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बाइपोलर में, फिर बाइपोलर से जाता है गैंग्लियन में, गैंग्लियन से जाता है ऑप्टिक में, और फिर हमें विजन हो जाता है। ब्रेन में जाके जो हमारा जो भी नर्व होती है हमारी रिलेटेड टू विजन, और फिर वहाँ से हमारी मोटर न्यूरॉन आती है और फिर हमें दिखता है। ओके, सो ये हमारा मैकेनिज्म है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ ऑप्टिकल डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट हमारा मायोपिया है, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसका जो कि होता है कि हमारा फोकल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द आई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर का नहीं दिखता। हमारा जो हमारी इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में ही बन जाती है, तो इसकी वजह से हमें दूर का दिखाई नहीं देता, पास का साफ दिखाई देता है, नियर साइटेडनेस, लेकिन दूर का नहीं दिखाई। इसको हम किससे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर का नहीं दिखाई देता। इसमें क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मायोपिया में दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता। देखो मायोपिया मैंने कैसे याद किया है, मैं आपको बताती हूँ। मायोपिया छोटा है, और हाइपर मेट्रोपिया थोड़ी इसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ी बड़ी है। तो बड़ी है तो मतलब इसमें बड़ा तो दिख जाएगा, छोटी है तो इसमें छोटा दिख जाएगा। तो बड़ी है इसमें बड़ा दिखेगा लेकिन छोटा नहीं दिखेगा, मतलब कि पास की चीज़ छोटी थोड़ी डिस्टेंस है वो नहीं दिखेगी, जो बड़ी डिस्टेंस है वो दिख जाएगी। ये छोटा है तो छोटी डिस्टेंस दिख जाएगी, बड़ी डिस्टेंस नहीं दिखेगी। तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ होता है, रेटिना के बिहाइंड बनता है। तो इसको हम करेक्टेड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव में आपको, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कौन सा होता है, कन्वर्जिंग, और ये हमारा डाइवर्जिंग होता है। तो इसके लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस ही चाहिए, क्योंकि वो रेटिना से पहले ही बन के वो डाइवर्ट करके उसको रेटिना के पास ले जाना है।
अब आता है कैटरेक्ट, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंसेज, जिसको हम बाइकॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी लेंस की कम हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा क्या है ये, प्रोबोपिया, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड फार साइटेडनेस। जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है तो हमें थोड़ा दिखना कम हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंसेज, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, जो होता है वो हमारा ड्यू टू इरेगुलर कॉर्निया की वजह से होता है, जिसको हम करेक्टेड कर सकते हैं बाय सेंट्रिकल लेंस। इसे हम सिलेंड्रिकल लेंस की वजह से, और सिलेंड्रिकल लेंस से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैबिज्मस, जिसको बोलते हैं, जो होता है हमारा ड्यू टू डिफेक्ट इन द आई बॉल मसल्स। आई बॉल की मसल्स में जो डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से होता है हमारा स्ट्रैबिज्मस। उसके बाद आता है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, इसे बोलते हैं हम